विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा पाठ है झांसी की रानी। तो आइए पाठ झांसी की रानी को प्रारंभ करते हैं। पाठ झांसी की रानी का पहला प्रश्न है, इस पाठ में कुछ वीरांगनाओं के नाम आए हैं। पुस्तकों से और अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ और वीरांगनाओं के बारे में जानकर ये जानकारी एकत्र करके कक्षा में या बाल सभा में चर्चा कीजिए। हम जानते हैं कि झांसी की रानी एक वीरांगना थी। हमें इसी प्रकार और बहुत सी वीरांगनाओं के बारे में जानना है। तो आइए जानते हैं। कितूर की रानी चेन्नम्मा। रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले कितूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कितूर की रानी थी, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ बिगुल बजाया। कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ असम की रहने वाली थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने कोर्ट परिसर और पुलिस स्टेशन के भवन पर भारत का तिरंगा फहराया, जिसकी वजह से वो अंग्रेजों के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आई। कलकत्ता बरुआ ने महज 17 साल की उम्र में जो शहादत दी, उनको देश हमेशा ऋणी रहेगा। वीरांगना झलकारी देवी। झलकारी देवी झांसी राज्य में एक बहादुर कृषक सदोवा सिंह की पुत्री थी। उनका जन्म 22 नवंबर को झांसी के समीप भोजाल नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम जमुना देवी था, जिनका अधिकांश समय प्रातः जंगल में ही काम करने में व्यतीत होता था। जंगलों में रहने के कारण ही झलकारी के पिता ने उसे घुड़सवारी एवं अस्त्र शस्त्र संचालन की शिक्षा दिलवाई थी। कालांतर में उनकी शादी महारानी लक्ष्मीबाई के तोपची पूरन सिंह के साथ हो गई। रानी लक्ष्मीबाई के देश में युद्ध करते हुए झलकारी बाई ने शहादत दे दी। उन्होंने तोपों से भी अंग्रेजों का सामना किया और तोप के गोले से ही उड़ा दी गई। बेगम हजरत महल। अवध की बेगम हजरत महल ने 1857 के पहले स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों को दांत खट्टे कर दिए थे। भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सामने सन 1984 में डाक टिकट भी जारी किया था। इसके अलावा लक्ष्मी सहगल, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी आदि स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं के विषय में भी चर्चा कर सकते हैं। तो हमने इस उत्तर में कितनी वीरांगनाओं के बारे में पढ़ा, आइए देखते हैं। पहला झांसी की रानी, दूसरा रानी चेन्नम्मा, तीसरा कनकलता बरुआ, चौथा वीरांगना झलकारी देवी, पांचवा बेगम हजरत महल, छठा लक्ष्मी सहगल, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी के बारे में भी हम आगे चर्चा कर सकते हैं। प्रश्न 2, झांसी की रानी से संबंधित कविताएं पढ़िए व लिखिए। तो अगर आप और कविताएं पढ़ना चाहते हैं झांसी की रानी के बारे में, तो आप इन पुस्तकों से पढ़ सकते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित कविता झांसी की रानी पढ़ सकते हैं, क्योंकि झांसी की रानी बहुत ही बहादुर और वीर थी। इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया था। प्रश्न 3, पाठ में किस समय की घटना का वर्णन किया गया है? इस देश की दशा के बारे में क्या पता चलता है? यह सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की घटना है। अंग्रेजी राज्य में अंतर्गत भारतीय रजवाड़े बंटे थे, उनमें फूट थी और एकता का अभाव था। अधिकतर जमींदार अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। किसान व आम जनता दयनीय स्थिति में थी। तो हमने
उस समय की बात करी है जब भारत पर अंग्रेजों का राज्य था और भारतीयों में एकता नहीं थी, एकता की कमी थी, जिसकी वजह से भारतीयों को बहुत कुछ सहना पड़ रहा था। उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। प्रश्न 4, युद्ध के अंतिम क्षणों में जब नया घोड़ा सोने रेखा नाले पर अड़ गया, उसे समय रानी लक्ष्मीबाई के मन में क्या विचार आए? रानी के मन में देश पर बलिदान हो जाने की बेला पर विचार आया होगा कि वह स्वराज्य की नींव बनाने जा रही है। इसका मतलब है कि जब युद्ध के समय, युद्ध के अंतिम क्षणों में जब घोड़ा अड़ गया था, नाले पर अड़ गया था, तो उस समय रानी क्या सोचने लग गई थी? रानी डरी नहीं थी। रानी यह सोचने लगी थी कि वह स्वराज की सीमा, स्वराज की नींव बनाने जा रही है, तो उसे बहादुरी से काम लेना होगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया गया पाठ समझ में आया होगा। जल्द ही अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।